ठीक है जी, तो क्या टॉपिक चल रहा है आपका? टॉपिक बस आप आए हो तो आपके साथ तो आपकी गपशप होगी ना, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी सिचुएशन, आपकी हालत। समीर भाई, मैं ये जानना चाहता हूँ, ठीक है आपने छोड़ दिया इस्लाम, आपको समझ नहीं आई, रिसर्च करने के बाद मंच पे खड़े होके क्या वहां पर जो जय श्री राम का आपने नारा लगाया था, क्या वो झूठ था? अगर आपके पास कोई सनातन आपको लगता है कि इतनी बेस्ट और बेहतरीन आइडियोलॉजी है, फिर आप चतुर्वेदी भी हैं, चारों वेद आपने जाहिर बात है पढ़ लिए हैं, तो आपने अपने नाम के साथ ये मैं चतुर्वेदी चतुर्वेदी नहीं हूँ। शुद्धि संस्कार के पश्चात इनका नाम श्री सिद्धार्थ चतुर्वेदी रखा गया है। तो फिर इसका मतलब है कि बगैर रिसर्च किए पहले आपने अपने साथ ये टाइटल लगाया, और ये बगैर रिसर्च किए आपने सनातन को एक्सेप्ट और स्वीकार कर लिया। आप आके हमें ये कहते हैं कि भाई मैं देखो रिसर्च करके आज मैं सनातन पे पहुंचा हूं, मेरे पास ये हमारे धार्मिक स्क्रिप्चर हैं, राम जी का मैंने नारा लगाया है, वाल्मीकि रामायण आपके सामने मौजूद है, आओ जिसको आपत्ति है मैं समझाता हूं। ये दावा क्यों नहीं आया अगर आप सच्चे रिसर्चर थे? पहली बात, आपने मुझसे जो है न्याय मंच के उस स्टेटमेंट के बारे में बात की है जहां मैंने जय श्री राम बोला था। ठीक है जी, आपने बोला क्या ऐसे ही लगा दिया क्या? मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरी वीडियोस या मेरा स्टैंड देखा होगा तो मैं वहां क्लियरली बोलता हूँ कि मैं कृष्णा जी और राम को ईश्वर नहीं मानता, भगवान नहीं मानता। कि मैं कृष्णा जी और राम को ईश्वर नहीं मानता, भगवान नहीं मानता, लेकिन राम को अपने पूर्वज जरूर मानता हूँ, हिस्टोरिकल और कल्चरल तौर पर। तो मैं आज भी कहता हूँ जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह कैसे हुए पूर्व? मैं वो ये देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। सुनिए, अब मेरी बात के बीच में नहीं कैसे? मैंने आपको सुना है। नहीं, अरे भाई मैं बताऊंगा ना। मेरी बात सुनो। नहीं नहीं तो मैं यहाँ पड़ेगा, मैं मादरत चाहता हूँ। क्लेम बहुत बड़ा है। ये जो डिस्कशन JSR का नारा मारा है और आपने बोला पूर्वज है, मैं इसलिए मारता हूँ। साबित करें आपके पूर्वज हैं, साबित करें। अरे खुर्रम भाई, देखे ना, इंसाफ की बात है। ये श्री कृष्णा, ये श्री राम जी का कोई हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजिकल एविडेंस तो हमारे पास होना चाहिए ना। जी बिल्कुल, तभी तो उनको पूर्वज हम मानेंगे ना। जी समीर भाई, आपको पता है सर, बगैर रिसर्च के नहीं मानते। देखिए, जहां तक आप वाल्मीकि रामायण की बात करते हैं और आप जो है उनके कैरेक्टर की बात करते हैं, राम जी का कैरेक्टर सिर्फ वाल्मीकि रामायण में नहीं बल्कि रामचरितमानस में भी दर्ज है। जी पता है। ठीक है, वो आप तुलसीदास जी की, आपने कभी तुलसीदास जी के रामचरितमानस पढ़ी है? नहीं पढ़ी होगी, क्योंकि आप लोगों को, मैं बात ही कर रहा हूँ, आप बीच में बोल रहे हैं, अब रुक जाइए। आप फिर ऐसे आपको जो है ना तुलसीदास जी की रामचरितमानस भी पढ़नी चाहिए, आपकी थोड़ी सी इस्लाह हो जाएगी, थोड़ा सा आपका दिमाग खुलेगा। जहां तक बात है रामचरितमानस या फिर वाल्मीकि रामायण की, देखिए ये दोनों ही किताबें जो हैं वो ना तो राम जी के समय में लिखी गई हैं, ना तो खुद राम जी ने लिखवाई है, ना तो लिखी है। ठीक है, ये उनके बाद में जो फॉलोवर्स हैं उन्होंने लिखी है। और इसके बाद भी एक जो इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बाद में ऐड ऑन की गई हैं। कुछ पंडों ने ऐड ऑन की है, मुगलों से पैसे लेकर के, कुछ जो है ब्रिटिश से पैसे लेकर के कुछ पंडों ने ऑन की। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? सनातन धर्म की देन नहीं है। शॉर्ट रख ले भाई, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, शॉर्ट रख ले। उत्तरकांड सुन ले, जितनी भी उत्तरकांड एंड ऑल की चीजें आप डिस्कस करते हो ना, ये मेरे भाई असली रामायण का हिस्सा नहीं है। ये असली रामायण का हिस्सा नहीं है। आपकी बात कंप्लीट हो गई। उत्तरकांड के अलावा तो आप फिर देखें, 2-3 चीजें जो हैं अब ध्यान से सुनिएगा। जो आपने बातें फरमाई हैं उसके अंदर आप खुद जो है बुरे तरीके से एक्सपोज हो गए हैं कि ये आपकी रिसर्च है कि भाई उन्होंने, ये तुम्हारी जज करने की आदत नहीं जाएगी तुम्हारी पहले से ही। तो जजमेंटल मत बनो भाई, बात करो, अपना पॉइंट रखो, जजमेंटल मत बनो ना। देखिए ऐसे ना करें ना, मुझे बात अपनी कंप्लीट करने दे। जो मैंने फील किया, जो मैंने जज किया, वही एक्सप्लेन करूंगा ना। ये जो बात आप फरमा रहे हैं, ये गीता प्रेस वाले नहीं जानते, आज के प्रेस वाले नहीं जानते, वो बेवकूफ हैं। वो उत्तरकांड भी अपना छाप रहे हैं, सारा कुछ वो छाप रहे हैं, उनको ये बात पता नहीं है ना। उसके मुकदमे, किताब के मुकदमे के अंदर वो ये बातें लिखते हैं, बल्कि वो एज इट इज छाप रहे हैं। वो सारे बेवकूफ हैं। और जो एक बंदा ना वो खुद हिंदू ना सनातनी, तो उसको पता चल गया कि गीता प्रेस वाले ये गलत काम कर रहे हैं,
और ये उत्तरकांड फलां जगह से आ गया, ये यहाँ से घड़ लिया, वो वहां से घड़ लिया। इससे एक मसला समस्या तो ये खड़ी हो गई कि ये आज सारे बेवकूफ हैं जो किताबें सारी समीर साहब को पता चल गया, कहीं सूंघ लिया, शायद नाक तेज है आपकी, कि आपको पता चल गया, गीता प्रेस वालों को और दूसरों को पता नहीं चला। नंबर 1 ये, और नंबर 2 ये कि जब आपके पास फिर डाटा ही करप्टेड है तो आप सनातनी किस लिए हो गए, किस बुनियाद के ऊपर? जब आपके पास आपके हीरो का जिसका वहां खड़े होकर आपने नारा मारा, आज उसके बारे में आई हुई इंफॉर्मेशन को नकार के साइड पे कर रहे हो, तो फिर उसकी इंफॉर्मेशन कहां से तुमने ली, जब तो ये है ही नहीं आपके पास, बिल्कुल नहीं है। नहीं, ये आप कह रहे हो मेरे पास नहीं है, मेरे पास तो है। मैं कब कहा कि मेरे पास नहीं है? अब अगर आपको ये चाहिए ना, नहीं नहीं यार, उनके सवाल का जवाब इन्फॉर्मेशन पता कर लेते हैं ना। मेरे भाई, उनके सवाल का जवाब दूं पहले? समीर दीजिएगा, एक आपने कहा ना इन्फॉर्मेशन है, सिर्फ एक सवाल पूछ लेते हैं। एक सवाल ऐसे बात नहीं होती, ऐसे ये इसीलिए आप लोग ईमानदार नहीं है, इसीलिए आप लोग किसी को कन्विंस नहीं करते। भाई अच्छा, आप जज कर रहे हो, जो अली भाई पे इल्जाम कर रहे थे, अब आप वो कर रहे हो, क्या हम ईमानदार अब सुन नहीं रहे हो ना? सुन नहीं रहे हो ना? एक ने सवाल किया, दूसरा बात करना चालू, अगर ना सुनने से ईमानदारी का पता चलता है तो मेरा भाई वही काम आप कर रहे हो। आमिर भाई इसको जवाब दे लेने दें, और जैसे ये जवाब दे तो आप बात कर लीजिएगा ताकि तसल्ली से बात यार। ये समीर थोड़ा ब्रीफ रखना मेरा भाई, जिस तरह हमें मशवरा देते हो ना भाई, आप भी ब्रीफ रखो। चले शुरू करें। जी समीर, ब्रीफ ये है कि वो जो पार्ट है उत्तरकांड एंड ऑल, वो किस तरीके से एड ऑन है, इसकी सबसे बड़ी रेफरेंस और दलील ये है, एक डिटेल वीडियो। नहीं, आपने पूछा है, मैंने गीता प्रेस वालों का पूछा है कि उनको नहीं पता। अरे भाई, मैं सबका जवाब दे रहा हूँ भाई, तुम्हारा भी जवाब दे रहा हूँ, गीता प्रेस का भी जवाब दे रहा हूँ, सबका जवाब दे रहा हूँ, एक साथ आ रहा है सबका। सुन लो, डिटेल वीडियो है, उसका लिंक मैं अभी आमिर भाई को व्हाट्सएप पे और आपको भी भेज दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। उसमें ऐसे 14 रेफरेंसेस दिए गए हैं जिससे ये बात साबित होती है कि उत्तरकांड के बहुत सारी चीजें एड ऑन है। ठीक है भाई, बाद में ऐड की गई है, जो खुद नहीं, जो रामायण है, सुनिए यार, जो खुद रामायण के साथ में कॉन्ट्रडिक्ट करती है, जो पहले के हिस्से हैं। सुनिए, एक मिनट आप रुके भाई, आप रुके। आपने बता दिया 14 पॉइंट है, रेफरेंस दे रहे हैं, हमें भी तो बोलने देना। इस तरह तो आप बात फैलाते जाएंगे तो बात का जवाब। मैं पहले एक सवाल करने लगा था, उस सवाल मेरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी इंफॉर्मेशन के हवाले से। आपने अब जो बात की है, मैं इस पे सवाल कर लेता हूँ, इसी पे कर लेता हूँ। आप है सनातनी, हमें रिसर्च नहीं चाहिए किसी की क्लिप क्लुप, ठीक है ना? क्योंकि आप जब आप एक्स मुस्लिम हैं, जब आप इस्लाम के खिलाफ स्ट्रीम करते थे, आपके पास पीपीटी पड़ी होती थी। आप सनातन हैं, पेश करें, रेफरेंस पेश करें। कौन सी चीजें हैं? क्लिप नहीं चाहिए हमें, हमने क्लिप देखकर सनातन धर्म नहीं स्वीकार करना। ठीक है, आपकी बात जो है आ गई, मैं जवाब दूं अब। रेफरेंस, जवाब मेरा रेफरेंस से शुरू होगा। हम सनातनियों के साथ भाई ऐसी बात करते हैं। अरे भाई, मेरी बात सुनोगे तो ना। रेफरेंस आप मेरे, अरे भाई, जो मेरे से आप रेफरेंस मांग रहे हो, पहले उसमें मेरा स्टैंड तो सुन लो मेरे दोस्त। नहीं, आपने नहीं, ये क्या बात हुई यार? अभी आप कह रहे थे क्लिप भेज दूंगा, उसमें 14 पॉइंट दिए गए हैं, उसमें से दे दें एक रेफरेंस। हाँ तो, और ठीक है भाई, वो मुझे क्लिप प्ले करके जो है उसमें क्लिप नहीं प्ले करना। हाँ, इस्लाम के लिए आप क्लिप नहीं प्ले करते थे, आपके पास पीपीटी स्क्रिप्ट होती थी। बिल्कुल प्ले करता था, बिल्कुल प्ले करता था। आप रिसर्चर छोड़ें, जब कुरान हदीस की बात होती थी उसमें आप कुरान हदीस दिखाते थे ना। हाँ, अब आप हमें रेफरेंस दिखाएं, क्योंकि आप प्राउड सनातनी और नारे मारे हैं आपने। अब आप 2 मिनट सुनेंगे मेरी बात और म्यूट रहेंगे। 2 मिनट नहीं समीर भाई, रेफरेंस के बगैर कभी आपने बात की है क्या? मैं ऐसे बात, मैं पब्लिक से पूछता हूँ, यार एक बात बताएं, किस चीज का रेफरेंस दूं? किस चीज का रेफरेंस दूं? ये जो इस चीज का रेफरेंस दे जो आप कह रहे हैं कि ये कॉन्ट्रडिक्शन है, ठीक है? ये दो चीजों में इसलिए कॉन्ट्रडिक्शन है, रिसर्च बेस्ड कॉन्ट्रडिक्शन है। इसका टॉपिक ये है, दिखाएं मेरे भाई रेफरेंस। समीर भाई एक मिनट रुकिएगा, आप रेफरेंस निकाल लें। पब्लिक से मैं पूछना चाहता हूं, नीचे पोल करवाते हैं। अगर मैं सवाल पूछने लगा हूं आपसे, क्योंकि समीर भाई भी ये पोल करवाते थे ऑप्शन 1 या 2, तो मैं भी करवाने लगा हूं। मेरा समीर से रेफरेंस मांगना सही है या गलत? सही वाले 1 करें, गलत वाले 2 करें। समीर चैट देख लें, आपकी तो एक्सपर्टीज है। सारे क्लिक करें जी, जो अपना अब एक्टिव हो, थोड़ा नींद जागें जी। बहुत शुक्रिया। अली भाई, मैं गलत हूं तो मुझे बताएं ना सर। आप मैं रेफरेंस के बगैर तो नहीं ना, फिर सच की बात। अली भाई नहीं आमिर भाई, आप ठीक फरमा रहे हैं कि सुंदरकांड सर्ग 31 खोलें आप, शेयर करें। मैं मोबाइल से हूँ। सुंदरकांड सर्ग 31 और श्लोक नंबर 11 खोलें, ओपन। ठीक है जी। सुंदरकांड है और इस लिखा हुआ
द्वारका प्रसाद शर्मा। ठीक है, जबरदस्त जी। इसका सर्ग कौन श्लोक सा 11 है? खोले। सर्ग 31 श्लोक 11। सर्ग 31 है और श्लोक 11 है। कैमरामैन फोकस करो ना जी। हाँ जी। ये बस इसको जी पढ़े जी समीर। ये कौन सा श्लोक, कौन सा सर्ग है ये आपका 31वां सर्ग है जो आपने बोला था 31। नहीं नहीं, 31वां सर्ग का 11। नहीं 31वां सर्ग नहीं है, ध्यान से देखिए। नहीं गूगल पर करने की जरूरत नहीं है। 31 है, 31 नंबर ही है बिल्कुल। 31 है। ठीक है जी। इसका जी 11 11 खोले। 11 खोले और पढ़े। 11 खोले और पढ़े। नहीं पढ़े, आप पढ़े ना, जूम किया आपके लिए किया, जूम करें जी। समीर पढ़े जरा। जी इसके अंदर से निकल आना है कि उत्तरकांड जो है वो जाली है, वो समीर भाई अली भाई हाँ ठीक है। समीर जी पढ़े। कॉन्ट्रडिक्शन की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्ट्रडिक्शन की बात मैं आपको कॉन्ट्रडिक्शन दिखाता हूँ उत्तरकांड में और बाकी रामायण में। जी पढ़े हैं आपके सामने 11 नंबर। समीर माइक म्यूट कर लिया हुआ है आपने, माइक ओपन करें। एक सेकंड मैं कुछ चेक कर रहा हूँ। एक सेकंड रुको, मैं वेरीफाई कर रहा हूँ। एक सेकंड इसको। ओहो, यानी सनातनी होने के बाद वेरिफिकेशन हो रही है, बड़ी दिक्कत है यार। अरे भाई तुम्हारे पास जो है ना वो मेरे पास नहीं है ना, समझ रहे हो ना? मैं चेक तो करने दे मेरे को। जी करें, आपने दिया है तो हमने ओपन किया, जो आपने बोला है हमने वही ओपन किया और दिखा भी दिया, ठीक है ना जी। हाँ इसलिए हम रेफरेंस मांग रहे थे और इसीलिए लोग मुझसे बहुत चिढ़ते हैं कि ये बात हमें सुनता नहीं है, रेफरेंस पे क्यों टिक जाता है। मेरा एक ब्लास्टिंग बम्बार्डमेंट वाला सवाल पड़ा हुआ है, बहुत अहम। क्योंकि आज हमारे पास सच्चा सनातनी आया जी, रिसर्च करके समीर भाई सनातनी हुए हैं, आमिर भाई। अच्छा, चूंकि मेरी अली भाई आपकी भी बड़ी डिबेट्स वगैरह रही हैं, हमारे साथ हमेशा से वैसे होता रहा है ये एक्सपीरियंस। मुझे थोड़ा सा ना वो डेजावू वाली फीलिंग आ रही है कि पहले भी कभी मेरे साथ ऐसे हुआ है एक बार। जी समीर भाई कहाँ चेक करने चले गए यार। असल में मैं बताता हूँ, ये जो देर लग रही है ना, मैं नहीं कह रहा कि समीर झूठ बोल रहा है या उसके पास रेफरेंस नहीं होगा, नहीं होगा, जरूर होगा। मगर मसला ये है कि इनकी प्रैक्टिस सिर्फ इस्लाम के खिलाफ हुई है और इन्होंने सनातनियों की भी ऐसे ही करवाई हुई है कि देखो कभी तस्वीर नहीं था कि कभी हमें जवाब देना पड़ेगा या बात करनी पड़ेगी। ये है आउट ऑफ सिलेबस चीजें, अब इसकी प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी लोगों को। मसला ये है। समीर भाई वापस आ गए। जी आ गए। ये जो आपने श्लोक रखा है ये जो है उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं जो है ना इसके रेफरेंस की एक पीपीटी बनाता हूँ आमिर भाई, और फिर वो लेकर के जो है ना आपके पास आऊंगा, फिर उस पर हम बातचीत करेंगे। पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी, पहली फुर्सत में निकल। ना तो मैंने रामचरितमानस पढ़ी है। आपने कभी तुलसीदास जी के रामचरितमानस पढ़ी है? नहीं पढ़ी होगी। आपको तुलसीदास जी की रामचरितमानस भी पढ़नी चाहिए, आपकी थोड़ी सी इस्लाह हो जाएगी, थोड़ा सा आपका दिमाग खुलेगा। अबे साले ना मैंने रामायण पढ़ी है तुलसीदास की, ना फिर वाल्मीकि की पढ़ी है, और ना ही मैंने वेद पढ़े हैं। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। ठीक है, और मैं अपनी स्ट्रीम में भी और कई बार ये बात बोल चुका हूं कि मैं सनातन का कोई स्क्रिप्चर नहीं पढ़ा हूं सिवाय श्रीमद् भगवद गीता के। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, और मैं किसी भी स्क्रिप्चर पर जो है ना कंप्लीट जो है वो जो बोलता है ना कि भाई मैं इसको पूरी तरीके से ऑन करता हूँ, ईमान रखता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि मेरे लिए वो सारी की सारी किताबें, वो सारी की सारी चीजें जो है वो मेन मेड है। मेरी माँ, मेरी बहनों, कि मैं नहीं मानता और मैं उनके अकॉर्डिंग सनातनी नहीं हूँ मेरे भाई। मैं सिर्फ श्रीमद् भगवत गीता पढ़ा हूँ, उसको फॉलो करता हूँ मैं। श्री राम जी को आप अपना पूर्वज मानते हैं और जिस वजह से आप उनका सम्मान करते हैं, ये बात तो क्लियर हो गई। श्री राम जी का युग कौन सा है, किस युग में आए थे वो? आई कैन नॉट से। अच्छा, आप पूर्वज मानते हैं, आपके पास बेसिक इंफॉर्मेशन तो होगी। आई डोंट हैव अथेंटिसिटी अबाउट इट। मैं अपने जो परदादा हैं या उनके जो दादा हैं उनको अपना पूर्वज मानता हूँ, लेकिन वो किस दौर में आया मैं नहीं बता सकता। श्री कृष्ण, आपके दादा एग्जिस्ट करते थे क्योंकि आप एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना, इस ये सबूत है उनके होने का। श्री राम के होने के लिए हमें उस युग का पता होना और उस पर बात करना जरूरी है। मुझे ये बताएं, श्री राम जी का युग कौन सा था, किस युग में आए थे?
मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, अगर अकॉर्डिंग टू सनातन या सनातनी के बिलीफ से आपको जानना है तो उनके पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे दावे हैं, बहुत सारी किताबें हैं। अकॉर्डिंग टू यू आर राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ मी एंड यू आर अ सनातनी। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ ना भाई मैं आपसे क्या बता रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू मी मेरे पास इसका कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है कि वो किस टाइम पे आए भी कि नहीं आए, आए भी के नहीं आए, इसका भी एविडेंस नहीं है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं? भाई ये क्या हो रहा है? भाई मुझे कॉकरोच बना दे भाई, ये मुझे आगे नहीं जाने दे भाई, मेरी ट्रेन छूट रही। ये सनातनी हैं जो नारा मारते हैं पूर्वज का, और जब सबूत की बात आई तो कहते हैं जी मेरे पास कोई हिस्टोरिकल एविडेंस कोई भी नहीं है कि वो एग्जिस्ट करते भी थे कि नहीं करते थे, और एक काल्पनिक व्यक्ति के नारे भी मार रहे हैं और उसके नाम पर मंदिर भी और राष्ट्र भी, सारा कुछ ही काम चुक दिया हुआ है। आपकी बात पूरी हो गई। मैंने आपको क्लियरली बोल दिया है कि मैंने कहा है कि मेरे पास हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है, किसी भी सनातनी के पास हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है, किसी भी सनातनी के पास हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है, किसी के पास भी नहीं। अगर कोई ये कहता है हिस्टोरिकल एविडेंस यहाँ दर्ज है कि उनका दौर क्या था, उनका जीवन क्या था, वो किस टाइम पे हुए, कोई भी नहीं बता सकता है, क्योंकि हिस्टोरिकल एविडेंस वो होता है जिसको हिस्टोरियन दर्ज करता है अपनी किताबों, ना कि कोई मजहबी किताबों में। मजहबी किताबों में बड़ी जगह आपको उनका दौर मिलेगा, उनका शासन मिलेगा, उनका शासन काल मिलेगा, उनका जीवन चरित्र मिलेगा, हिस्टोरिकल एविडेंस में नहीं मिलेगा। नवा कटा खोल दिया यहाँ पर, इसको भी रिकॉर्ड शॉर्ट बना लो। उन्होंने कहा जो कहता है कि वो एग्जिस्ट करते थे वो भी झूठ बोल रहा है, कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है। अपनी तो लुटिया डूबी ही डूबी, साथ सारे सनातनियों की भी डूब दी, और कहते हैं जी किसी के पास भी नहीं है। मेरे पास मेरे पास तो है, हम तो डूबे हैं, तुमको भी साथ ले डूबेंगे। उन्होंने कहा जी मेरे पास तो कोई नहीं है, किसी के पास भी नहीं है, और जो बोलता है वो भी मक्कार है, झूठ बोल रहा है। अली भाई ये सवाल था, बम्बार्डमेंट देखिए सवाल की अली भाई। जी भाई ये सवाल था, अब मैं क्या पूछूं? वो युग भी नहीं बता रहे। अगर वो युग बताते तो फिर मैं युग की गिनती करवाता, सालों की गिनती क्या है। ये बड़ी लंबी गप चल रही थी, मगर उसने पहले हथियार डाल दिए। खैर बहरहाल ओवर टू अली भाई, मेरी तरफ से बस इतना ही है, और कोई बात अगर चलती है तो उसको डिस्कस करते हैं। मेरा जस्ट 1 मिनट का एक क्वेश्चन है, और वो मेरा दावा ये है कि समीर भाई ने पब्लिक के साथ, सनातनियों के साथ, हमारे साथ झूठ बोला, और आज ही के स्ट्रीम में लाइव झूठ बोला। सारी किताबों को ये नहीं मानते, एक किताब इन्होंने पढ़ी और उसको ये मानते हैं, ये झूठ बोलते हैं। और झूठ क्या है? अगर ये श्री कृष्णा जी को भगवान नहीं मानते तो फिर ये फॉलो कहां से करते हैं? वहां पर तो है ही उनकी भक्ति की बात और उनके ईश्वर होने के दावे भगवत गीता में मौजूद हैं, और ये बंदा कह रहा है कि मैं भगवत गीता को फॉलो करता हूं। भगवत गीता को फॉलो करते हो तो फिर कृष्ण जी को आपको भगवान मानना पड़ना था, अवतार नहीं बल्कि स्वयं खुद उसके अंदर, गीता के अंदर उनके दावे मौजूद हैं। अगर आपने पढ़ी होती तो आप ये इतना बड़ा झूठ आके हमारे सामने कम से कम ना बोलते। हम ऐसे ही जो है ना आपकी तरह मुसलमान नहीं है समीर साहेब, और हम आप ही की तरह सनातन के ऊपर बात नहीं कर रहे कि समीर अगर फॉलो करता होता, फॉलोअर का मतलब है उसकी बातों को ऑन करके उसको फॉलो करता है। तो ये श्री कृष्णा जी को उन्होंने स्टार्ट में कह दिया कि भाई मैं कोई भगवान, कोई ईश्वर मैं नहीं मानता हूं, मैं जस्ट पूर्वज मानता हूं। मैं कृष्णा जी और राम को ईश्वर नहीं मानता, भगवान नहीं मानता। तो जस्ट पूर्वज हैं कृष्ण जी इनके, ये भगवत गीता में नहीं लिखा हुआ। भगवत गीता में तो उनका ईश्वर तक होना लिखा हुआ, जो उन्होंने क्लेम किया, जो उन्होंने दावे किए। तो अगर ये करते हैं तो ये झूठ ना बोलते। समीर साहब क्या फरमाएंगे इसके ऊपर? आपने जो कृष्णा जी के बारे में कहा है कि मैंने गीता पढ़ी नहीं है और मैं उसको ऑन नहीं करता हूं, मैं 100% गीता को ऑन करता हूं, लेकिन आप में से शायद किसी को भी ये पता नहीं होगा, 90% सनातनियों को नहीं पता है कि गीता के जो असल श्लोक हैं, असल रियल जो श्री कृष्ण जी ने दिए हैं, उनकी तादाद 700 नहीं है, 70 है, 70। और मेरे पास 70। हाँ, होल्ड ऑन। कहते हैं जी सनातनियों को भी नहीं पता, ये आर्य समाज का। ओए क्या गेम डाल रहे हो यार? मेरी बात चल रही, मेरा जवाब मेरा कंप्लीट होने दो, फिर बोलना अपने बारे में। जी बोले। ठीक है, बोले। मैं कह रहा हूं एक पंथ ऐसा भी है सनातन में जिनका ये मानना है, और उनके पास बाकायदा पीडीएफ फॉर्म में 70 श्लोक वाली गीता मौजूद भी है। उनका कहना ये है कि ये वो रियल गीता है जो श्री कृष्ण ने वहां पर अर्जुन को ज्ञान देते हुए कही थी महाभारत में। बाकी के जो 700 श्लोक हैं
वो या तो वो किसी और का संवाद है, या तो किसी और की बातें हैं, या तो उसमें एड ऑन है, उनका ये मानना है। लेकिन मुझे गीता के 700 श्लोकों में मुझे पर्सनली एक भी, अरे सुन लो भाई, सुन लो, मैं भी बोल के आ रहा हूँ, सुनो। तो मुझे 700 के 700 श्लोकों में कोई प्रॉब्लम, कोई आपत्ति, कोई दिक्कत नजर नहीं आती, इसलिए मैं 700 के 700 श्लोकों को ऑन करता हूँ। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। जहां तक बात है कृष्णा के, जहां तक बात है कृष्णा के खुद को ईश्वर कहने की, तो कौन से कृष्णा, फिजिकल फॉर्म या स्पिरिचुअल फॉर्म? जा पूछ क्या? ये भी डिस्कस की बात है, इस पर डिस्कस किया जाएगा। यहाँ पर आपको एक चीज समझने चाहिए। लेट मी कंप्लीट माय आंसर, लेट मी कंप्लीट माय आंसर, लेट मी कंप्लीट माय आंसर। करो भाई, करो कर लेने दे। समीर भाई टाइमिंग तो बता दो। आप फिजिकल, अरे भाई आप फिजिकल फॉर्म में जिन कृष्णा जी को जानते हैं, जिनके द्वारा वो गीता का ज्ञान दिया गया है, वो खुद युधिष्ठिर की सभा में ये कहते हैं, जब बाद में उनको कहा जाता है कि गुरुवर आप वो गीता का ज्ञान दें जो आपने वहां रणभूमि में दिया था, तो श्री कृष्णा जी कहते हैं, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, कि ए अर्जुन, ए युधिष्ठिर, जो ज्ञान तुमको प्राप्त हुआ है रणभूमि में, वो मैंने नहीं दिया, वो स्वयं ईश्वर ने दिया। तो वहां पर वो इस बात को कह रहे हैं कि वो मैंने नहीं दिया है भाई, वो उनकी वाणी से। हाँ, ये महाभारत के अंदर, ये महाभारत के अंदर है। महाभारत को मानते ओ भाई, तो महाभारत के अंदर से ही गीता निकाली गई है दोस्त मेरे। अली भाई जबरदस्त जबरदस्त। आमिर भाई दोनों तरह से फंस गए हैं। समीर भाई ने गीता नहीं ओ मेरे भाई, चैप्टर 25 से चैप्टर 27 तक का जो हिस्सा है वही गीता है मेरे भाई। मुझे एक मिनट दे दें, आपने अपनी बात पूरी रखी है। मैं फिर से पब्लिक और अपने सामने से कहूंगा, खुसूसन अपने सनातनी भाइयों से कहूंगा कि समीर भाई आपके साथ फिर झूठ बोल गए। लेकिन मैंने गीता पढ़ी हुई है, मैंने किसी से उधार लेके नहीं पढ़ी, मेरे पास अब भी पढ़ी हुई है और मैंने पढ़ी हुई भी है, और एक बार नहीं पढ़ी हुई। इन्होंने बात की कि उन 700 श्लोकों को ये तस्लीम करते हैं, उसके अंदर पता क्या क्या बात है समीर साहब? कौन से श्लोक पे प्रॉब्लम है, गीता के सामने रखे और बात करें। और कंप्लीट करने दे, मुझे बात कंप्लीट करने दो। तुम्हें जो रेफरेंस चाहिए होगा इधर अभी के अभी तुम्हें मुहैया किया जाएगा। मैं समीर नहीं हूं जो कहूंगा कि मैंने अभी पढ़ी नहीं है, मैं बाद में लाके दूंगा। मैं अभी रेफरेंस दूंगा। पब्लिक यहाँ पर ओ भाई खोलो और बात करो। सुनो समीर, सुनो अली भाई को सुनो जी। समीर, इस गीता के 700 श्लोकों के अंदर ये बात मौजूद है कि कृष्णा जी से पूछा गया कि आपकी हम कैसे भक्ति करें, आपकी कैसे पूजा करें, फिजिकल फॉर्म में बेहतर है या स्पिरिचुअल फॉर्म में? तो श्री कृष्णा फरमाते हैं फिजिकल फॉर्म में। आप मुझे बयानबाजी मत करें, आप मुझे वो श्लोक खोल के दिखाएं जहां पे लिखा है कि फिजिकल फॉर्म में। ओके हो गया जी। आमिर भाई हमारे दरमियान ये बात स्टक हो गई है, आप हमें मॉडरेट करेंगे। अब मैं वो श्लोक दिखाऊंगा, पहले मुझे तय करवा के दें कि मैं ये फिजिकल फॉर्म वाला श्लोक इनको दिखाता हूं, फिर ये क्या करेंगे? हाँ दिखाएं। हाँ दिखाएं नहीं ना, ये क्या बात हुई? आपने पब्लिक के सामने बहुत दावे किए हैं। ओ भाई आप दिखाएं वो। अली भाई मैं उसकी पीपीटी बन जाएगी। अली भाई आप दिखाएं, उसकी पीपीटी बन जाएगी, टेंशन न लें जी। चले ठीक है, मतलब कोई फैसला और नहीं होगा, जस्ट ये कि समीर साहब आप कम से कम ये तो मानेंगे ना फिर कि आप गीता को भी फॉलो नहीं करते और आप झूठ बोलते हैं। अरे यार खोलोगे या फिर दावेबाजी बयानबाजी करोगे? मैं कह रहा हूँ लफाजी से कोई फायदा नहीं है ना। श्लोक खोलें और सामने रखें, पहले साबित तो करें। अली भाई मैं मॉडरेट करने लगा हूँ। समीर भाई, अली भाई रुक जाएं, रेफरेंस तक रुक जाएं, ठीक है? पब्लिक नीचे देख रही है, आई होप बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। मुझे सिर्फ 2 से 3 मिनट दे दें, गीता मुझसे थोड़ी सी अवे पड़ी, मैं उठा के ले आऊं जस्ट। जरूर टेक योर टाइम। इतना टाइम लगता है यार खोलने के लिए? तुम पीपीटी लेके बैठे रहते हो और तुमको तो खोलने में जमाना निकल गया जी। मैंने नहीं, जो जिस पे मेरी कमांड है वो मेरे सामने है स्क्रीन पे। जी कमांड है ना जी, ये सामने आ गया, इसको जरा पढ़िए और बताइए। नहीं, वो उस पर आपकी कमांड है, मगर ये इन डिमांड है जी अली भाई। जी अर्जुन बोले, जो अनन्य प्रेमी भक्त जन पूर्वोक्त प्रकार निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रह करके आप सगुण रूप का परमेश्वर को और दूसरे के केवल अविनाशी सच्चिदानंद निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योग वक्ता कौन है? यहाँ पे अर्जुन सवाल पूछ रहे हैं। यहाँ पर रुक जाइए। हाँ, ये सवाल क्लियरली बताइए कि सवाल क्या है।
हाँ वही मैं बता रहा था। यहाँ पे अर्जुन सवाल पूछ रहे हैं कृष्णा जी से कि आपको जो लोग आपका जो ध्यान करके यानी कि आपकी तरफ जो है ना रुजू हो करके आपकी तरफ जो है ध्यान लगा करके जो लोग आपके सगुण रूप को यानी कि जिसमें सारे अच्छे गुण मौजूद हैं जिस रूप में सगुण रूप परमेश्वर को जो लोग भजते हैं और दूसरे वो लोग जो अविनाशी यानी कि जो कभी ना समाप्त होने वाला सच्चिदानंद जो सच्चा है निराकार जिसका कोई आकार नहीं है निराकार ब्रह्म है उसको भजते हैं। इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? अच्छा, वो लोग जो सगुण रूप के साथ बजते हैं या फिर जो लोग निराकार रूप से बजते हैं? ठीक है जी जी। अब मुझे ये बताइए कि ये साकार आप फरमा रहे हैं, ये दो कौन से हैं जिन दोनों में से पूछा गया? हाँ, तो इसमें इसका अब उत्तर जो है वो दूसरे श्लोक में आपको मिलेगा। नहीं, उत्तर ले लेते हैं। क्वेश्चन बताइए, किन दो के दरमियान फर्क करना है? दोनों में से उत्तम कौन होगा? एक कौन सा है? एक साकार है और एक निराकार है। साकार किधर लिखा है? एक मिनट, साकार किधर लिखा है? साकार किधर लिखा है? पूछ रहा हूं, दो के दरमियान फर्क, किस दो के दरमियान फर्क करना है? अभी बताया है। अगर सुना होता तो दोबारा नहीं पूछते। समझ नहीं रहे, मुझे समझ नहीं दोबारा फिर बता देता हूँ किन दो के दरमियान फर्क है? यहाँ पे अर्जुन बोल रहे हैं योर पर्सनल फॉर्म। अरे भाई होल्ड ऑन, या तो तुम ही पढ़ लो, तुम ही बता दो, नहीं तो फिर मेरे से पूछ लो तो सुन लो। मैं तो बता ही रहा हूँ, मैंने तो बता दिया है। आप बताएं यहाँ दो के दरमियान, किन दो के दरमियान फर्क करना? आपने जो बताया है साकार बताया, मुझे साकार दिखाए कहाँ है? हिंदी ओपन करें, नीचे आए, हिंदी ओपन कर दी ले जी। हाँ हिंदी ओपन करें, साकार वर्ड दिखाएं, आपके साकार दिखाएं। हाँ जी। ये किसकी ट्रांसलेशन है? ये किसकी ट्रांसलेशन है? ओ ट्रांसलेशन पे आ गए। किसकी ट्रांसलेशन है? मेरे सामने, हाँ सुनो, मेरे सामने खुली हुई है। यहाँ पे कहीं भी साकार का वर्ड ही नहीं तो है। ये भी खुली हुई है, ये बंद नहीं है। मैं लिंक भेजूं? अरे लोग मैं लिंक भेज देता हूँ। ये क्या है? ये भी लिंक है, ये लिंक नहीं है। अरे मैं प्राइवेट चैट में लिंक भेज रहा हूँ, वहां से खोलो। रुको भाई, पहले नहीं, एक मिनट रुके ये सामने रुके नहीं, साकार रूप। एक मिनट, अरे भाई इसका मतलब है वो किसकी ट्रांसलेशन है? मैं नहीं मानता हूँ। इसका मतलब है अली भाई जो साकार बोल रहे थे वो लिखा हुआ है, जो अली भाई दिखा रहे हैं भाई वो तुम्हारा है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। मेरा नहीं है। तुमने पूछा था साकार यहाँ कहाँ लिखा हुआ है? तुम्हारा मेरा क्या होता है? ये किसी मुसलमान ने लिखी हुई है? ओ मेरे प्यारे भाई, मैं लिंक दे रहा हूँ, इसको खोलो। अरे भाई लिंक ना दो, हमें ये बताओ कि ये कौन से दो रूप हैं? स्क्रीन पर रखो इसको, मैं बताऊंगा। ये हमारे सामने जो मौजूद है, ये गलत है? मुकुंदा नंदा। अरे मेरे भाई, मुझे नहीं पता है कि ये सही है गलत है। मैंने जो लिंक दिया उसको खोल दो, मैं एक्सप्लेन करूंगा। चले ठीक है, मैंने अपने वाला एक मिनट रुके समीर भाई, मैंने अपने वाला रेफरेंस दिखा दिया और क्लियर हो गया कि मैंने बताया है कि साकार और निराकार की बात हो रही, इन दोनों में से उत्तम क्या है। तो आपके पास क्या है वो भी बता दीजिए और आगे चलिए दूसरे श्लोक में। यार मजा तो अगले श्लोक में। हाँ भाई, जो मैंने आपको बताया है अभी, उसको पहले स्क्रीन पे लिंक खोल करके रखे। अली मेरी आवाज ऑडिबल है? आई एम ऑडिबल फॉर यू? जी बताइए। ओपन द लिंक एंड पुट ऑन स्क्रीन, आई विल एक्सप्लेन। आप एक्सप्लेन कर दें, हम ले लेते हैं लिंक आपका। लिंक, हाँ, इसको खोल करके स्क्रीन पर रखिए, मैं एक्सप्लेन करता हूँ स्क्रीन से। अली भाई ने दोस्तों जो कहा था साकार नजर आ गया हिंदी के अंदर, और ये आपके सामने है। हाँ, अभी साकार दिखाते हैं तुमको। और ये बात से मैं कोई छोटे मोटे का नहीं बता रहा हूँ, ये बात से सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है स्वामी मुकुंदा। जी बिल्कुल, इनका ही किया हुआ है। साथ यूपीआई भी दिया है, नीचे जाए ना, यूपीआई और पेपाल और पेट्रियन दिया हुआ है नीचे। 2 नंबरी मत करो, ये खोलो जो मैंने बोला। इसमें श्लोक इसमें चैप्टर 12 खोलो। पहले भगवत गीता कहाँ है? ये पहले ये बता, भगवत गीता कहाँ है? अरे भाई, ओ हेलो भैया, ये 12वां श्लोक है, 12वां अध्याय भक्ति योग श्रीमद् भगवत गीता। नीचे कर भाई, नीचे भगवत गीता नीचे कर भाई, नीचे। नहीं, ये क्या है? भगवत गीता नहीं है ये। ये डिबेट में ये रेफरेंस नहीं चलता। रेफरेंस का उसूल होता है, ओरिजिनल किताब नहीं है, किताब का। अरे इसको स्लाइड करो, नीचे की तरफ ड्रॉप करो इसको। नहीं, समीर भी सोचता होगा किस। अरे भाई करो, स्वीकार किया। अरे करो, निकाल। अरे भाई इसको खोलो।
किधर किताब निकालें। बोलने को तो मैं बहुत कुछ खोल सकता हूँ, वेद का वेद। तुमने किताब खोली है? तुमने किताब खोली? मैंने किताब, हाँ मैंने किताब खोली है। किताब निकालेगा भैया, किताब निकाल। ए डंगर, मैं तेरे से बात नहीं कर रहा, तू चुप कर। नहीं, फिर वही बात, कौन है, मैं तेरे को जानता नहीं। आपको ये बात बता नहीं दूं यार, कि भागने के लिए कोई और तरीका अपनाओ। बदतमीजी मत कर, बदतमीजी मत अच्छा, कर। एक मैं मिनट, तेरे को बोल रहा हूँ, इसको हटाओ डंगर को यहाँ से। मैं बात नहीं आमिर से और अली से कर रहा हूँ। इसको डंगर को हटाओ बीच में से। समीर मैंने चुप करवा दिया। ये बातें कर रहे हो, वो हमारे देखो ये मेरे को भाई हैं। देखो ये मेरे को बेटा समीर, सुनो अली सुनो, ये मेरे को बेटा बोल रहा है। मैं इसका बाप हूँ, इसको बता दो। इसका बेटा नहीं, इसका बाप हूँ मैं। रोर आपने खामोश रहना, रोर आपने खामोश रहना है। आप भाइयों, आपने खामोश रहना है, छोड़ दो सब। देख रहे हैं लोग, इसके पास ये जो जिस वजह से कर रहा है पब्लिक को पता है, इसलिए भागने के बहाने हैं। इसको बिल्कुल छोड़ दो। किताब तो तुमने निकालो, मैं किताब निकाल रहा हूँ। किताब निकालो, चलो निकालो पीडीएफ फॉर्म निकालो, पीडीएफ फॉर्म निकालो, पीडीएफ फॉर्म निकाल रहा हूँ, वही निकाल रहा हूँ ना, इसीलिए तो चुप हुआ था मैं कि मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पर। आप भी बुक निकालोगे? बुक निकालो, शाबाश। मेरे सामने खुली हुई है, तुम निकालो अपनी, निकालो। हमारे सामने खुली हुई है, हम क्यों निकालें फिर? हमारे भी सामने खुली हुई है, चलो। ये क्या बात है, हमारे भी सामने खुली हुई है। तो ठीक है, तुम अपनी पढ़ लो, मैं अपनी पढ़ लेता हूँ। तो बस ठीक है, हम अपनी पढ़ रहे हैं, फिर अपनी अपनी पढ़ो, जाओ फिर अपनी अपनी पढ़ो। ये क्या तमाशा है यार? तमाशा तुम्हारा है, तमाशा तुम्हारा है। तुम वेबसाइट दिखाते हो और फिर मुझे बोलते हो किताब दिखाओ। और वेबसाइट दिखाई है तो जब तुमने कहा बुक से दिखाओ तो बुक निकाल रहे हैं। तो मैंने भी वेबसाइट दिखाई है ना। क्यों नहीं दिखाओगे? क्यों नहीं दिखाओगे आप? दिखाओ ना। मैं शेयर नहीं कर सकता ना भाई, मैं लैपटॉप पे नहीं हूँ ना, मैं कैसे शेयर करूँ? शेयर नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। आप उस किताब का लिंक डाल दो, किताब का लिंक डालो। ओ भाई, किताब का लिंक कहाँ से होता है मेरे भाई? किताब उसको बोलते हैं जो फिजिकल फॉर्म में हो, बाकी जो इंटरनेट पे होगी वो वेबसाइट होगी। कुछ भी इसका दिमाग चेक करो आदमी का, उसको ना ई बुक्स का पता है, अभी सॉफ्ट कॉपी बोल रहा था ये कुछ देर पहले। ये कोई तरीका नहीं है। मैं आपको बता दूं, आप अपने घर में नहीं बैठे हुए या मोना के साथ नहीं बैठे हुए कि आप जिसको दिल करे डंगर कह रहे हो। मैं नेक्स्ट ये बात अपने चैनल पे नहीं सुनूंगा। मैं मोना के साथ तो नहीं। मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मैं इस तरह की लैंग्वेज खोती के बच्चे, समीर मेरे खबीस के बच्चे, इंसान का पुत्र बन। बदतमीज तुझे तमीज ही नहीं है बात करने की, तू गिरेबान को पकड़ रहा है, तुझे इज्जत दे रहे हैं। बेटा तेरे साथ ना तेरा हनीमून मैं सीता के साथ पैक करवाऊंगा। खोती के बच्चे, इंसान का बच्चा बन। भागना है तो कोई और तरीका ढूंढो। ये भागने का तरीका कोई और ढूंढ। तू हमारे गिरेबान को पकड़ रहा है, मैं मारूंगा चांटा। तेरी औकात है बोलने की हमारे सामने? हैं? औकात है तेरी बोलने की? चुप करके बैठ, कान पकड़ के नीचे, इज्जत के साथ। चूं भी ना करना, तेरी आवाज ना आए मुझे। खिंजीर, तुझे इज्जत क्या दी है? तू मेरे शिवलिंग के ऊपर चढ़ना शुरू हो गया है। मैं तेरी सीता और राधा को चौंक में नंगा कर दूंगा। भाग जा यहां से, झोपड़ी का। खुद ही भाग गया, मैंने नहीं बताया ऐसे। ये भागना ही था आमिर भाई। ये जब से भाग रहा है। खोती का पुत्र, कभी ये ड्रामा करता है, कभी वो करता है। तेरी माँ की ऐसी की तैसी हो, खोती के बच्चे। तुझे प्राइवेट में मैं देता हूं तुझे डंडा। चुप करके बैठ जा इज्जत के साथ, कान पकड़ा के जूते मारूंगा तुझे मैं। उल्लू का पट्टा, जब तूने बोला बुक दिखानी है, मैं बुक निकाल रहा हूं। कहता जी बुक कैसे शेयर करूं, बुक का लिंक नहीं होता। डंगर बोल रहा है मैं तेरी माँ के ऊपर चढ़ा था या तेरे चूतड़ वेदी के चूतड़ पे चढ़ा था? डंगर बोल रहा है। मैं ना बेटा सीता की साड़ी उतार के ना श्री कृष्णा को पहनाकर उसको पेलूंगा। ये बात याद रखना। किधर गया है? ले इसे वापस आ, वापस। तेरी माँ का साकीना का, वापस आ। भाग गया। तेरी जुबान बंद करनी मुझे आती है। इज्जत दे रहे, इज्जत रास नहीं आ रही। भाग यहां से। तेरी ऐसी की तैसी भीख मांगते आया है तू यहां पर, अपनों को नंगा करके आया है। झुक के, जरा झुक के यहां हमारे साथ बात करनी है। जुबान संभाल के हमसे बात करनी है। मैं बता दूं, इस्लामोफोब कोई मेरी दाढ़ के नीचे आ गया। तेरी तो ऐसी की तैसी, तू मंच पर बड़ा खड़ा होकर चीखता था। इज्जत राजी नहीं आ रही, उसको इज्जत दे रहे हैं, उसके साथ बात कर रहे हैं, शुगल मेले के अंदर बात कर रहे हैं। वो हमारे गिरेबान को पकड़ रहा है, कभी रोर के साथ बदतमीजी कर रहा है, कभी अली भाई के साथ कर रहा है, कभी मेरे साथ लगा हुआ करने। तुझे भाई भाई कर रहे हैं, तू बहन का रिश्ता पेश करने पर तुल पड़ा है। तूने हमारे शिवलिंग पर पींगी डाल ली है, झूला झूलना शुरू कर दिया है। वो बंदा गया स्पेशल जाके, उसने लिंक निकाला है, ऊपर से दिखा रहा है फलां साइट है, हिंदी के अंदर तुझे दिखाया है, साकार है, फलाना है, ये दिखाया वो दिखाया है। उल्लू के पट्टे, तू हमसे आके 1.5 शनापंती करता जी। मैं मुझे अगर कर लिया मुझे कन्विंस तरह करेगा। खोते की दुम है तू, जिधर की खोती वही आन खलोती। तेरे पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अब हम। भाग जा यहां से, चल। कोई नंबर शंबर नहीं है, चल भाग। ठुड्डे खा, दफा हो जा यहां से, दूर हो जा।